सरफराज अहमद से कैप्टनसी जा रही है और सरफराज अहमद की जगह कोयटा ग्लेडिएटर्स के नए कप्तान कौन होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 शुरू होने वाला है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें भी जो सामने आ रही हैं। कई खिलाड़ी इन हो रहे हैं, कई खिलाड़ी जो इंजरीज की वजह से आउट हो रहे हैं और अब कोयटा ग्लेडिएटर के जिन्होंने 8 साल तक लगातार 8 साल तक कप्तानी की, सरफराज अहमद ने एक दफ़ा कोयटा ग्लेडिएटर्स को जो है विन भी कराया, लेकिन अब ये इत्तलात आ रही है कि उन्हें कैप्टनसी से हटाया जा रहा है और ये फैसला तकरीबन जो है वो हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है, फ्रेम में आपको इस वक्त नज़र आ भी रहे होंगे, उज़ैफ़ा खान। उज़ैफ़ा, कौन आ रहा है कप्तान और इतना बड़ा फैसला करते करते कोयटा को देर क्यों हो गई? देखें, फैसला तो होना था, इस हवाले से बातचीत काफ़ी टाइम से जारी थी। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली बात है, सरफराज की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टीम के लिए और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, एक ही ट्रॉफी वो जीते हैं, वो सरफराज ने उनको जिताई। फिर जो स्टार्टिंग के सीजन थे उसमें जो परफॉर्मेंसेज रही, तो वो हमेशा बैक करते थे सरफराज को। और फिर प्लस मसला एडिशन ये थी कि सरफराज उनके साथ बचपन से खेल रहे, अंडर 16 अंडर 19 से, आजम भाई के साथ, नदीम भाई के साथ। तो ये उस क्लब, वो उनका एक घर वाला माहौल था, तो इस वजह से वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं निकल पाए थे। लेकिन अब चूंकि वाटसन की इंक्लूजन हुई है एज अ हेड कोच, वो वापस हैं, तो वाटसन चाहते हैं कि वो एक नए कप्तान के साथ जाएं, क्योंकि रिसेंटली जो पिछले 3 सीजन में परफॉर्मेंस थी कोयटा की, वो काफ़ी ब्लो पार थी। ये रीज़न बना है कि वो कप्तान चेंज होने जा रहा है। जो वाटसन की वो है रिकमेंडेशन कह लें, या वो जो चाहत है उनकी, वो चाहते हैं रायले रोसो को बनाए। इस वक्त तक अभी अगर वो चाहते हैं तो उसका मतलब वो कप्तान भी बनेंगे। कप्तान बनेंगे, लेकिन इस वक्त तक मसला जो अटक रहा है ना, जो मसला आ रहा है, जो इस अभी तक या ये रुका हुआ है, वरना ये ऐलान काफी पहले हो जाता है। उसका मसला ये है कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है कोयटा के पास। कोई ऐसा बैकअप में लोकल प्लेयर, लोकल से मुराद पाकिस्तानी को, क्योंकि यार मैंने आपसे पहले आते हुए बात की थी आमिर की, आमिर को नहीं बना सकते वैसे? मोहम्मद आमिर ने कभी किसी लेवल पे कप्तानी की नहीं है, किसी ना फ्रेंचाइज की कप्तानी की, ना अंडर 90 लेवल पे पाकिस्तान की कप्तानी की, ना इवन जब वो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं तो किसी डोमेस्टिक टीम की कप्तानी की। फिर उनका आपको पता है कि इंजरी का बड़ा मसला रहता है, वो एक साल ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उनको, या आपने वीडियो बनाई थी जब वो पसलियों में उनको पेन हो गया था, ओवर एंड ओवर अगेन उनको इशूज़, क्योंकि फास्ट बॉलर है, अब ज़ाहिर उम्र भी हो गई है, 35 के वो हो गए, तो वो कंसिस्टेंट रन पूरा खेल नहीं पाते। कराची के अंदर भी हम देखते हैं 1-2 मैच खेलते हैं, चले आते हैं 1-2 मैच। तो अभी एक तक कह सकते हैं कि क्योंकि वाटसन आज कराची पहुंच गए हैं और नहीं, वाटसन लाहौर पहुंचे। अच्छा, लाहौर लाहौर पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं कि अब वो पहुंच ही गए हैं। फिर यहाँ से कोयटा वाले भी जो है वो जा रहे हैं, तो एक मुलाकात होगी आज कल में, तकरीबन आज रात में फैसला हो जाएगा, कल ऐलान हो जाएगा। फैसला मेरे हाल में हो चुका है, बस अब ये कि रस्मी कार्रवाई होनी है, रस्मी कार्रवाई हो गई। और वही मैंने आपको वजह एक बताई ना कि देखें, क्योंकि पीएसएल में एक ट्रेंड रहा है कि ज्यादातर लोकल कप्तान होते हैं, यानी पाकिस्तानी लोगों को कप्तान रखा जाता है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी फायदेमंद होता है, इंटरनेशनली भी यही करते हैं लोग। तो अब कोयटा के पास एज अ बैकअप नहीं है। हमारे पास अगर माजी में देखें तो कुछ ना कुछ रहे हैं, फॉरेनर्स भी रहे, लेकिन वो लंबे अरसे के लिए नहीं रहे हैं, लेकिन फिर उसका अपना स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। जैसे पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे डैरेन सैमी, बिल्कुल 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान। तो मतलब अगर उनका अपना स्ट्रक्चर को इतना बड़ा होगा ना, या एबी डिविलियर्स जब आए तो वो उन्होंने कप्तानी की, या क्रिस गेल जैसा बंदा, तो वो खुद अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर होगा तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि जब वो अगर स्टेप इन करेगा तो आप उसको कप्तानी आपको देनी पड़ेगी। वैसे ही बात है, ये इशू है। इसके अलावा हाँ, मसला ये है कि बैकअप में कोई अच्छा लोकल प्लेयर नहीं है। अगर हम देखें जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तो इस्लामाबाद के पास शराब की प्रोडक्ट तैयार थी, ठीक है, उनके पास शान की और रिजवान की प्रोडक्ट तैयार थी, उसके पास मुल्तान सुल्तान के पास, ठीक है, ज़ल्मी के पास बाबर था, ये ज़ल्मी के पास वहाब रियाज तैयार था। कोयटा के पास मसला ये आ रहा है कि इनके पास बैकअप, अब ये सऊद का सोच रहे थे। सऊद की पहले इन्होंने कोशिश की कि हम सऊद को कप्तान बना दें, फिर सोचे सऊद को वाइस कप्तान। अब सऊद का वही है कि सऊद ने 33 मैचेस बेंच किए, इससे पहले वो पीएसएल का कोई मैच ही नहीं खेला। अच्छा, ये भी हिस्ट्री होती है कि 33 मैचेस बेंच किए, वैसे 34वां जो है वो जब जैसे खेलने लगते तो बतौर कप्तान आते हैं, मिसबाह लोग घर पे बैठे हुए थे, उनको डायरेक्ट बुला के कप्तान बना दिया। तो ये अब असल मसला उनका यही आ रहा है कि वो पहले चाहते थे कि लोकल कोई कप्तान बना दें और रोसो को वाइस कप्तान। अब लोकल कप्तान कोई है ही नहीं आपके पास रेडी, तो रोसो ही रोसो कहाँ नीचे साउथ को अगर साउथ को ऑफर की भी मानने नहीं चाहिए साउथ को एज ए वाइस कैप्टन में। और साउथ तो यार साउथ तो भाई T20 टीम में उसकी जगह ही नहीं बनती। जहां तक कप्तानी की बात है जगह नहीं बनती भाई, एक हमारे दोस्त इधर ही बैठे हुए वहां से। जहां तक कप्तानी की बात है ना, तो साउथ तो बॉन्ड कैप्टन टाइप है, वो तो कैप्टन मटेरियल है, उसने पाकिस्तान की हर एज ग्रुप में कप्तानी की। ऐसा ही है, ठीक है, अंडर 19 हाँ, कराची के सब है, लेकिन मसला ये है कि वो इस फॉर्मेट में खेलता नहीं है। अच्छा, बस जाते जाते अच्छा, एक और चीज बता दूं, साउथ ने नेशनल T20 में कप्तानी की सिंध की, और वो नेशनल T20 सिंध जीता था। साउथ बतौर कप्तान नेशनल T20 भी जीता है।
नेशनल T20 भी जीता था, उसमें चले गए थे ये। चले ठीक है, ये लोग मैच वो खेलने एक चले अलग गए। बात है, लेकिन अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स को पूरा एक पाकिस्तान देख रहा होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही होगी, और फिर सऊद जो कि 33 मैचेस बाहर बैठा है, आपको लगता है यार कि वो रोसो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मेरी ऑप्शन नजर नहीं में, है। तो सिंपल अच्छा, रोसो। जाते हैं तो मुझे बताएं कि फिर अगर वो कैप्टन से सरफराज हटते हैं तो फिर तो उनकी टीम में भी जगह नहीं बनती। सरफराज तो जब जब पिछले 4-5 साल से, चाहे वो नेशनल टीम के साथ रहे हैं, टेस्ट मैच उसके अलावा, टेस्ट के अलावा, या फिर वो कोयटा के कप्तान रहे, तो कैप्टनसी की वजह से वो टीम में रहे हैं। परफॉर्मेंस तो सरफराज की इतनी अच्छी मतलब नहीं हुई कि उन्हें यार बार बार जो है मौका दिया जाए। देखिए सरफराज का ये मेरे ख्याल से लास्ट मेक इन ब्रेक इट वाला सीजन हाँ। होगा, और अगर उनको परफॉर्म करना है या वो अपनी टीम कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं तो वो ऊपर के 3 या 4 पे खेलें। 4 नंबर से नीचे उनकी जगह नहीं, क्योंकि 4 नंबर से नीचे आपको, शॉट्स भी नहीं है ना उनके पास। 4 नंबर से नीचे आपके प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर भी T20 नहीं, क्रिकेट उतने के अच्छे अंदर होता शॉट्स भी नहीं है उनके पास वही कि ना वो, कि आपको हाँ। एज ए स्लॉगर खेलना होता है, हाँ। आपको वहाँ पे कम गेंदों पे ज्यादा रन बनाने होते हैं। ऐसा ही है। 3 या 4 पे जिस तरह बाबर खेलते हैं, हाँ। 3 नंबर पे आते हैं, वो इनिंग्स एंकर करते हैं, ऐसा रोल जो है ना वो सरफराज अहमद अदा कर सकते हैं, या नहीं तो रिजवान। फिर 10वें सीजन मुश्किल है उनका। वरना वो खुद भी मेरे ख्याल से अब वो सोच लेंगे कि आज जब कप्तानी से और तो कुछ मालूमात ये भी मिली कि बड़े बोझल दिल के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स देखिए, फैसला कर रही है, क्योंकि बड़ी अच्छी एक बचपन से लेके मेरे हाल में वही बात मैंने आपको एज ग्रुप बताया से कि घर सरफराज। वाला माहौल, और हाँ। इतनी ट्रॉफीज उन्होंने जितवाई हैं उनको डोमेस्टिक लेवल पे, इस पे उस पे। अभी भी देखें वो कराची की कप्तानी कर रहे थे, कराची के जो रीजन के सदर हैं वो भी उमर भाई हैं, हाँ। इसके भी जो करते रहते हैं वो भी उमर भाई हैं, अभी एक और ट्रॉफी भी जिताई है। तो इतना ज़्यादा एफिलिएशन है उनके साथ कि उनके लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इट्स हाई टाइम के कोयटा को आगे बढ़ना है। अब हर कैप्टन का या हर खिलाड़ी का एक टाइम होता है कि उसकी फिर छोड़ना होता है, और जगह छोड़ के तो पीछे एक नया कैप्टन आता है, और ये इस दुनिया का भी यही जो है वो एक कहते हैं ना रीत लेकिन है कि कोयटा उसको- को जो हाँ। हाई टाइम है, और कोयटा के लिए जो एक इमरजेंसी है ना, वो ये है कि उनको एक कप्तान तैयार करना है। हाँ, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि साउथ को ना देखें वो एटलीस्ट। नहीं, वो कप्तान कौन साउथ होगा को ना ये देखे। उन्होंने हाँ। आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखें रोसो इस साल खेल लेगा, चलो आपकी कप्तानी कर लेगा, ये अगले साल खेल लेगा, हाँ। तीसरे साल तो आपको कोई ना कोई कप्तान लोकल चाहिए ही इनको होगा। साइम को नहीं छोड़ना चाहिए था। साइम के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मिलने से कोई एक बंदा इनको ऐसा पकड़ना साइम पड़ेगा को छोड़ना जिसको नहीं ये चाहिए था। ग्रूम करे। साइम आने वाले 4-5 साल में इनके लिए बहुत अच्छा जो है ना सरमाया हो जाता है। बहरहाल वो चला गया, सरफराज भी जा रहा है, और सरफराज की जगह जो है वो एक नया जो है फॉरेन प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, रेनी रोसो, उसका नाम आ रहा है कि वो बतौर कप्तान। लेकिन जब वो कप्तानी कर रहे होंगे तो फैसले तो शायद सरफराज ही करेगा। फैसले से मुराद जब ग्राउंड में खड़े होंगे तो हाँ, मेरा ख्याल है वो रोसो भी इनसे मशवरा लेगा, देखें, लेकिन मशवरा भी आपको लेगा। एक और देखें एक और जो पीएसएल के अंदर मसला आता है, पीएसएल के अंदर ये मसला आता है कि जो आपके 5-6 लड़के होते हैं ना, वो बिल्कुल इमर्जिंग और सिल्वर कैटेगरी के जो होते हैं ना, वो सारे वो होते हैं जिनको अंग्रेजी समझ भी नहीं आती। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है ना, तो फील्ड के ऊपर जो जो कुछ अगर भी कोई होगा। गोरा कप्तान जिंदगी में कभी बना भी है ना, तो उसको कोई ना कोई सीनियर प्लेयर ही लीड कर रहा होता है, वो समझा रहा होता है कि ये कर लो वो कर ऐसा लो। ही है। तो अगर सरफराज ग्राउंड पे होंगे, भले कप्तानी रोसो कर रहा हो, लेकिन फैसले सारे और लड़कों से कम्युनिकेट सरफराज ही कर रहा है। चलें जी, वही करेगा। और इस वक्त इतलात यही है कि तकरीबन फाइनल फैसला हो चुका है, किसी भी लम्हे जो है इस सवाल से अनाउंसमेंट हो जाएगी कि सरफराज जो कैप्टनसी नहीं करेंगे, और रेनी रोसो जो है वो नए कप्तान होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के।